राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। आखिर असली बांझ कौन होता है। आंगन में भीड़ लगी थी। पड़ोसी रिश्तेदार सब तमाशा देख रहे थे। बीच में खड़ी थी प्रीति, से झुका हुआ, आंखें भरी हुई, और सामने खड़ी थी उसकी सास कमला देवी। 5 साल हो गए शादी को, आज तक इस घर को वारिस नहीं दे सकी। ऐसी बांझा औरत इस घर पर कलंक है। हर शब्द जैसे पत्थर बनकर प्रीति पर गिर रहा था। प्रीति ने धीरे से कहा, माँ जी, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सब चुप। कमला देवी चीख पड़ी, अब तू मुझे सिखाएगी? 5 साल में बच्चा नहीं हुआ और क्या सबूत चाहिए? भीड़ में हल्की हल्की फुसफुसाहट होने लगी। आज से इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। कमला देवी ने फैसला सुना दिया, अपने मायके चली जा, मैं अपने बेटे की तुझसे शादी करूंगी। प्रीति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने एक बार अपने पति रोहित की तरफ देखा, लेकिन वो चुप था, हमेशा की तरह चुप। प्रीति ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। थोड़ा रुकी, फिर बोली, लेकिन जाने से पहले एक बात कहूँगी। जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन इस घर में कोई नज़र उठाकर नहीं देख पाएगा। कमला देवी हंस पड़ी, अब नया ड्रामा करेगी। प्रीति ने बैग खोला, एक फाइल निकाली और मेज पर जोर से रख दी। ये वही रिपोर्ट है माँ जी, जिसे आपने कभी देखने की जरूरत ही नहीं समझी। पूरा आंगन खामोश। कमला देवी ने ताने से फाइल उठाई, देखती हूँ क्या झूठ लिखा है इसमें। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र रिपोर्ट पर गई, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। क्या हुआ माँ? रोहित घबराया, ये सब झूठ है। कमला देवी ने जल्दी से फाइल बंद कर दी। प्रीति ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ सच था। उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मैं माँ बन सकती हूँ। जैसे किसी ने पूरे आंगन की सांस रोक दी हो। रोहित की आवाज़ लड़खड़ाई, तो फिर? प्रीति ने सीधा उसकी तरफ देखा। कमी मुझ में नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कमी तुम में है रोहित। भीड़ में सन्नाटा छा गया। झूठ? रोहित चिल्लाया, मुझे बदनाम कर रही है। प्रीति शांत थी। याद है, तुमने भी टेस्ट कराया था, डॉक्टर ने क्या कहा था? रोहित चुप। कमला देवी घबरा गई। बस करो, घर की बातें बाहर मत ले जाओ। प्रीति की आवाज़ अब ठंडी थी। जब आपने मुझे सबके सामने बांझ कहा था, तब भी ये घर की ही बात थी माँ। माँ जी। अब कोई जवाब नहीं। प्रीति ने बैग उठाया, आज मैं जा रही हूँ, लेकिन बांझ बहू बनकर नहीं, सच बोलने वाली औरत बनकर। वो दरवाजे तक पहुँची ही थी कि रुक जा प्रीति। कमला देवी की आवाज़ आई, घर की बात घर में ही ख़त्म कर दे। प्रीति रुकी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। जब मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल रही थी, तब आपको घर याद नहीं आया? रोहित गुस्से में बोला, अगर जाना है तो जा, वापस मत आना। प्रीति ने उसकी तरफ देखा, वापस आने का सवाल ही नहीं। 5 साल इंतजार किया कि तुम सच बोलोगे, लेकिन तुमने तो मुझे ही झूठा बना दिया। वो कुछ पल रुकी, फिर आखिरी वार किया, इलाज तुम्हें कराना था रोहित, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को ही बीमारी बना दिया। अब किसी के पास शब्द नहीं थे। प्रीति ने बैग से एक और कागज़ निकाला, ये तलाक के पेपर हैं, मैं साइन कर चुकी हूँ, अब तुम भी कर दो। रोहित के हाथ कांप गए। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिसे वो कमज़ोर समझता था, वो आज सबसे मजबूत बनकर खड़ी है। प्रीति दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाते जाते बोली, जिस घर में सच की कीमत नहीं होती, वहाँ औरत की कोई कीमत नहीं होती। कुछ समय बाद वही आंगन, जहाँ रोज प्रीति का अपमान होता था, आज खामोश था। कमला देवी हाथ में वही रिपोर्ट लिए बैठी थी। रोहित, ये सच है? रोहित ने सिर झुका लिया। हाँ। कमला देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तूने अपनी कमी छुपाने के लिए एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समस्या बांझपन नहीं होती, समस्या होती है सोच का बांझपन। ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।